Please subscribe. मेरे चैनल पर आए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कल जो 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है ग्रेजुएशन का वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा की तरफ से, उसमें नए सिस्टम पर एग्ज़ाम लेने का बात हो रही है और वो OMR पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे इस यूनिवर्सिटी में। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 नंबर वाले होंगे और 100 क्रमांक फुल नंबर इसका होगा। इसमें OMR में कैसे एग्ज़ाम देना है, OMR का क्या पैटर्न है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है। ओवरव्यू इसका क्या है। फिलिंग टेक्स्ट एरिया ऑफ OMR में जो टेक्स्ट रहेगा उसको भरेंगे। फिलिंग बबल्स ऑफ OMR, हैंडलिंग एक्सेप्शन, इनविलेटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यूज, क्वेश्चन आंसर सेशन, इसको हम लोग इस सेशन में देखेंगे। OMR जो दिया गया है उसमें कैसे फिल करना है। ऑल OMR कॉपीज विल बी चेक्ड बाय सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सब चेक होगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा भी गलतियाँ वो प्रॉब्लम करेगा और इसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट की ही रहेगी। मिस्टेक उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना है। स्टूडेंट्स को उसका OMR का कार्बन कॉपी भी मिल जाएगा। स्टूडेंट्स शुड रिटर्न देयर कॉपी ऑफ OMR अनटिल दे रिसीव देयर रिजल्ट, उसके रिजल्ट आने तक उसको रखना भी है। ये नोटिस है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसको केयरफुली ध्यान दिए दें। हर एक स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें और तब उसको लिखें। उसका हेडिंग जो है एड्रेस बार उसको भरना जरूरी है। ये OMR का पैटर्न है। परीक्षार्थी को OMR भरने से पूर्व प्रश्न पत्र को पढ़ लें। इसमें 5 कॉलम बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेंटर कोड, पेपर ID और बुकलेट कोड। और एक इसका पैटर्न ये भी रहेगा कि क्वेश्चन किस कोड का है, ABCD वो भी देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले रिटर्न में लिखना है, उसके बाद वही नंबर को ब्लॉक में ब्लैक करना है, डार्कन करना है। रोल नंबर, सेंटर कोड और पेपर ID को भी, और अंत में है ABCD 4 ग्रुप में से। ये इसका टोटल फॉर्मेट है। शुरू में जो टेक्स्ट भरने वाला है इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके बाद जो एक्स्ट्रा और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्लैश के बाद, डैश के बाद, वो सब को छोड़ देना है। जैसे यहाँ एग्जांपल में लिया गया है 1 2 3 4 5 6 स्लैश 16 वो ईयर होता था, ईयर को छोड़ देना है, जरूरी नहीं है। परीक्षार्थी का नाम भरना है, नीचे बॉटम में सिग्नेचर वगैरह है, ये सब चीज़ देखना है अच्छा से। सेंटर्स इसको मेमो बनाएगा और अच्छी तरह से इसका रिपोर्ट उसके साथ बना के भेजेगा मेमो पर। और अब्सेंट जो रोल नंबर है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब्सेंट वाले को भी भेजना है कि ये रोल नंबर अब्सेंट है एग्ज़ाम में। मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ सिग्नेचर्स ऑफ ऑल इन्विलेटर्स ऑफ योर सेंटर, जितने भी इन्विलेशन में वीक्षण कार्य करेंगे सभी का लिस्ट उसके सैंपल सिग्नेचर के साथ में यूनिवर्सिटी भेजना है। और वो सिग्नेचर जो वही होना चाहिए जो OMR पर किया गया है। तो इसको कैसे भेजना है, तो रूम वाइज, किस रूम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं और कौन कौन वीक्षण कार्य किए, इन्विलेशन किन्होंने किया है, उनका सैंपल पर डे हर एक बॉक्स के साथ भेजना है। इफ ए स्टूडेंट कम्स विद मैनुअली रिटर्न कार्ड, ये एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है। एडमिट कार्ड जो आया है कॉलेज से उसी को लेके जाना है, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें रोल नंबर नहीं देना है। और अगर गलती हो गया OMR में भरने में तो दूसरा OMR नहीं मिलेगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्टूडेंट सोच समझकर भरें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कहा गया था कि अगर वाइटनर का प्रयोग कर दें, गलती हो गया, वाइटनर का प्रयोग करें कि नहीं करें, तो हल्का फुल्का अगर कहीं है तो वो चल जाएगा, लेकिन कई जगह अगर वाइटनर का प्रयोग है तो फिर वो सॉफ्टवेयर नहीं रीड कर पाएगा, उसको पढ़ नहीं पाएगा, तो ऐसे में वो स्टूडेंट अब्सेंट माने जाएंगे। इसलिए गलतियाँ नहीं के बराबर हो
तो ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले आप उसको कई बार देख लें डाटा कि क्या भरना है, समझ लें। और इसमें कहीं ऐसा डाटा है ही नहीं जिसको भरने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो। एडमिट कार्ड सामने है, उससे डाटा भराएगा। उसमें 3 चीज़ रहेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर कोड, इसको भरना है। और जो डाटा है वो डाटा क्वेश्चन बुकलेट में है कि उसका आईडी क्या है, तो आईडी क्वेश्चन बुकलेट में लिखा रहेगा। उसका कोड क्या है ABCD, वो भी क्वेश्चन बुकलेट में रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि डार्क कैसे करेंगे। उसमें भरें, नंबर को पहले अच्छा से भर लें, उसके बाद उसी डिजिट को डार्कन करें। डार्कन करने के बाद देखेंगे आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मूल्यांकन होगा। अब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन शुरू में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर में ही गलती हो जाएगी, आप पहले ही एब्सेंट माने जाएंगे, तो फिर आपका रिजल्ट शो नहीं हो पाएगा। आप सारा का सारा क्वेश्चन बना देंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए इसको भरने से पहले अच्छी तरह सोचें कि OMR को कैसे भरना है। यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर भरे, पेपर ID भरे, उसका कोड भरे। और आगे दिख रहा है कि इस तरह से OMR में रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सेंटर कोड, पेपर ID, प्रश्न पत्र पुस्तिका कोड और प्रश्न पुस्तिका कोड। इस जो ऊपर वाला लाइन है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, आड़ा जो घर बना हुआ है ब्लैंक, उसमें लिखना है। इसमें पंजीयन संख्या लिख दी और वो अंतिम से लिखना है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर जितना घर बना हुआ उससे कम डिजिट में नंबर है तो लास्ट से भरना है, ज़्यादा है तो भी लास्ट से भरना है। जो फर्स्ट में रहेगा वो छूटेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट वाला डिजिट भरना ज़्यादा ज़रूरी है और सारे ब्लैक वो लिखना है। उसमें टेक्स्ट एरिया में स्टूडेंट नेम लिखना है, इनरोलमेंट नंबर लिखना है। इस तरह से OMR जिसने ड्यूटी करेंगे वहाँ पर OMR पर जिनका साइन होगा उस टीचर का स्पेसिफिक सिग्नेचर इस तरह से यूनिवर्सिटी को जाएगा। इसका फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, जैसे कॉलेज का नाम है, रूम नंबर है, स्टूडेंट की संख्या कितना है, कौन ड्यूटी किया उसमें, उनका रोल नंबर कितना से कितना तक था, उनका सिग्नेचर क्या है, और कोई रिमार्क्स हो तो वो भी यहाँ पर शो होगा, ताकि कोई गलतियाँ हो तो इन्विजिलेटर पर सवाल पूछा जा सकने का मिले। तो जो भी वीक्षण कार्य करेंगे उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो सही कैसे भरवाएंगे ये समझना, और कैसे संभव होगा जब स्टूडेंट भी सहयोग करेंगे, टीचर भी सहयोग करेंगे, दोनों के सहयोग से ऐसा हो पाएगा। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप OMR का, देख लीजिए कैसे। ब्लू और ब्लैक पेन ही उपयोग करना है, बॉल पॉइंट होना चाहिए। कैटेगरीज, ऑनर्स, ये सब चीज़ लिखना है।